जैसे मूलाधार पे हम हैं, हमने अपने आप को ऊपर चढ़ाया, चाहे मैया के मंत्र से, चाहे कोई भी मंत्र से, तो मुझको ऐसा फ़ील होता है कि वहाँ पे एक पूरी एक टनल है। हुँ, एक प्रकाश में एक टनल है। और अभी कुछ दिन से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दो धागे हैं, बहुत महीन से दो धागे हैं, एकदम चमकीले धागे हैं। जैसे हमारी दिया की बाती होती है, हम ऐसे ओवरलैप करके बनाते हैं, ऐसे ऐसे वही हुँ, दो धागे ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ तक पूरे आ रहे हैं, पीछे हुँ, तक। हुँ। वहां तक पूरा पहुंच गए हैं वो धागे, और बिल्कुल चमक रहे हैं, और मुझे एकदम ऐसा लगता है कि वो दिया की बाती ही पूरा नीचे से चढ़ के ऊपर तक मुझे वहां तक इसलिए दीपक को प्रकाशित। सामान्य रूप से भी जब आप प्रकट करेंगे तो कई बार सेशन में हमने चर्चा करी कि आप हमेशा बट के बत्ती बनाएंगे, एक को शिव मानेंगे, एक को शक्ति मानेंगे और उसको आपस में बटेंगे। और ये बटने की जो प्रक्रिया है ये आप खुद करें, जो साधक दिया प्रकट कर रहा है वो करे, तब उसके रिजल्ट दूसरे होंगे। किसी ने बना के रख दी और आप उसे यूज कर रहे हो, उसके रिजल्ट दूसरे होंगे, क्योंकि उसका उसके साथ आपकी भावना नहीं जुड़ी है जाकर के। तो ये बत्ती बना करके जो ये अनुभव बोला है दिव्या जी ने, ये बिल्कुल सत्य है। ये अपने भीतर के ही उसी अनुभव को देख पा रही हैं। और रात्रि और में एक जब अनुभव मुझे बताना था गुरु जी कि मुझको मेरा ना डायबिटीज और थायराइड दोनों ही बॉर्डर पे थे, और मैं बहुत प्रयास कर रही थी, क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई हूँ और हेल्थ कोच भी हूँ। तो मैं बहुत प्रयास कर रही थी कि ठीक कर लूं। और इस दिवाली पे मैंने इतना खाया कि पूछे मत। आपने कहा था खाइए तो मैंने खाया। खूब खाया मैंने, और मुझे डर लग रहा था कि जरूर रिजल्ट गड़बड़ाया होगा। और मैं डर से तुरंत मैंने चेकअप करवाया, पूरा ब्लड टेस्ट फुल बॉडी का। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं बढ़ा था, बल्कि सब डाउन हो गया था, और जो बॉर्डर पे था वो भी नॉर्मल हो गया था। चलो भाई, तो आज की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है वो भी बड़ा मजेदार है, और इस टॉपिक में जो साधक भी चुने गए हैं वो भी ईश्वरी कृपा से बड़े दिव्य हैं। तो आज की चर्चा में हम लोग के साथ स्मिता जी हैं, दिव्या जी हैं, शोभा जी हैं, नीता हैं और नमिता हैं। इतने लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जो चर्चा लेंगे वो चर्चा एक तो सुषुम्ना के ऊपर है। तो सुषुम्ना के ऊपर हम लोगों ने बहुत तरीके से काम किया हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। इसके साथ साथ शरीर में जो हमारे 9 द्वार हैं उनको लेकर के भी बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने पीछे ली है, समझा है। इन द्वारों को लेकर के हमें किस तरीके से गंभीर होना है, ये सब बातें हम लोगों ने अपने अपने सेशन में ली हुई हैं। आज थोड़ा थोड़ा इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। इनके अलावा भी यदि कोई ऐसा अनुभव किसी साधक का है कि वो साझा करना चाहते हैं और उन्होंने कुछ विशेष ऐसा अनुभव पाया है, तो उसको भी हम लोग सेशन में लेंगे। तो जो चीज अनुभव में आपने पाई है और जो बिल्कुल आपके दिल से सच्ची है, उसी बात को हम लोग कहेंगे। उसमें कोई भी ये भाव नहीं करेंगे, और ना ही ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करेंगे कि अरे मेरा तो अनुभव कैसे अच्छा हो सकता है, दूसरों के ही तो अच्छे होते हैं। और तो ऐसा कुछ भी अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि साधना मार्ग में कॉमन सब चीजें नहीं चलेंगी। जैसे इस संसार में हर व्यक्ति को परमात्मा ने स्पेसिफिक बनाया है। अगर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की भी बात करी जाए तो उनकी भी डिजाइनिंग परमात्मा ने सबकी बड़ी स्पेसिफिक करी है। सबकी आवाज अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबकी कॉमन आवाज है। आवाज से हम पहचान लेते हैं कि ये इस व्यक्ति की आवाज है, ये इस व्यक्ति की आवाज है। इसी तरीके से सभी के व्यवहार और स्वभाव को बड़ा स्पेसिफिक किया है। तो साधना में भी जो अनुभव है वो कॉमन नहीं होंगे, वो भी स्पेसिफिक होंगे। अगर कोई साधक ऐसा कभी महसूस करता है कि हम जो दूसरे कह रहे हैं वो ज्यादा सही कह रहे हैं और हमारे वाला थोड़ा कमजोर है, तो ये वही उदाहरण हुआ ना, जैसे किसी को दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। ये सिर्फ वही बात है। बाकी साधना के जो अनुभव हैं वो भी स्पेसिफिक होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कॉमन सबकी बात कही जा रही है उसके इर्द गिर्द, हो सकता है आप टच भी ना करो, लेकिन जो आप अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत सब कुछ ऐसा भी अनुभव कर रहे हो जो शब्दों के परे है, आप उसे शब्द नहीं दे सकते हो, तो ऐसी भी अनुभूति हमको देखने को मिलेगी। तो वो सब कुछ हम सत्य ही मानेंगे। और अब साधना में हम सभी लोग इस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं कि हमारे पास जो भी अनुभव है वो अपने आप में बहुत विशेष
अनुभव के रूप में या विशेषता रखते हैं। हमारी जो अवस्था है वो भी साधना में बहुत विशेष है। तो आज की जो चर्चा है उसमें हमारे लोगों के बीच में दिव्या जी हैं। इन्होंने इनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय करेंगे कि साधना में हम लोगों का बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ है। जितने भी साधक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें सबसे पुरानी साधिका के तौर पर दिव्या जी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती हैं वो स्मिता है। ये दो लोग बहुत पुराने हैं, बहुत समय से हमारे साथ साधना में जुड़े हैं और शायद काफी वर्षों का समय है। तो दिव्या जी के मुख से सुनते हैं। हाँ जी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। मेरा सफर 17 साल हो गए भैया आपके साथ जुड़े हुए मुझे। तो जब पहली बार आपसे मिले तो बस आसन करने के लिए मिले थे फर्स्ट टाइम। फिर धीरे धीरे इन सब चीजों के लिए आपने बताया कि ऐसा भी है, त्राटक करना होता है, 40 दिन करना होता है। फिर आपने प्रेरित किया तो उससे फिर प्रेरणा मिली, तो फिर त्राटक किया। धीरे धीरे मेरी साधना और बढ़ी आगे, करते करते अब इतने साल हो गए, निकल गए, पता ही नहीं चला। और हर दिन ऐसा लगता है कुछ नया ही कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया करने को मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इतने सालों से करते आ रहे बोरिंग हो गया या कुछ ऐसा है। हर दिन नया है, हर दिन एक नया है साधना में। बहुत सुंदर। बहुत सारी अनुभव रहे हैं और जो भी हम लोग बहुत तरीके के अनुसंधान करते हैं उस पर भी बहुत सारा काम किया हुआ है दिव्या जी ने। तो धीरे धीरे हम लोग उसकी भी चर्चा लेंगे। स्मिता भी बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तो इनका भी बहुत अच्छा अनुभव है साधना में। तो आप भी कुछ अपना अनुभव कहिए। हरिओम गुरु जी। हरिओम। पहले तो मैं दयालु जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आप जैसे गुरु को हमसे मिलवाया। उनकी मतलब बहुत हमेशा उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे गुरु से हमको मिल आप हमारे जीवन में आए। मुझे लगता है मैं आपसे 7 साल तो हो गए। पहले तो हम लोग ऑफलाइन मिलते थे और फिर हाँ। कोविड आया। सबके लिए कोविड मतलब कोविड को सब बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा होगा कि मतलब कोविड की वजह से हम आपसे ऑनलाइन भी जुड़ सके, नहीं तो वो सफर बंद ही हो जाता हमारा। क्योंकि मैं कानपुर से पुणे शिफ्ट हो गई तो वो मुझे बहुत टेंशन था कि कैसे होगा अभी, लेकिन ऑनलाइन की वजह से हम जुड़ पाए हैं। और आपने बहुत सारी अलग अलग विधियां बताई है, तो कभी बोर नहीं होता कि ऐसे चलो अकेले बैठे क्या करना है, अभी कुछ काम नहीं है तो। लेकिन इतनी सारी विधियां है कि कभी बोर ही नहीं होते, कि कुछ ना कुछ चालू रहता है। और फिर जो अंदर जाना कैसे पता नहीं होता था पहले, लेकिन अभी अंदर जाना क्या है वो सब पता चल गया। तो बाहर बाहर से मतलब कट रहे अभी हम लोग अपने ये भौतिक जीवन में रहते हुए भी नहीं है भौतिक जीवन में ऐसे। बढ़िया। नीता भी हम लोग के बीच में है। नीता नीता का भी बड़ा दिव्य अनुभव रहा है। तो नीता आप अपने बारे में कुछ बताइए, साधना में कैसा रहा आपका? दीपावली के बाद गुरुजी हम पहली बार मिले आपसे, साधना पे बैठते हैं तो कोटि कोटि धन्यवाद। पहली बार ही आपका फोन आया था जब मैं साधना में बैठने वाली थी तब। तो मुझे ऐसा लगा नहीं ये भी कोई खाली खाली बोल रहे होंगे, मगर अब इतना अच्छा अनुभव हुआ। मैं अभी भी सोचती हूँ तो भी मेरे आंख में से अश्रु निकल जाते हैं। देखती थी मेरा जीवन इतना खराब था। गुरुजी ने ऐसा बोला, स्थिति भी नहीं थी मैं बैठ सकूं, मगर गुरुजी ने ऐसा बोला तू बैठ, तू किसी और का विचार मत कर। और बैठने लगी, गुरुजी की कृपा से बैठने लगी। मैं भौतिक में भी बहुत थी, मगर गुरु की कृपा से ही ये मुझे एक क्या बोलते हैं चिराग मिला ऐसा। मैं घर पे भी बहुत साधना अभी चालू है मेरी, 3-4 बरस से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मगर मैंने मेरी बुद्धि को लॉक लगा के गुरुजी को सुनना चालू कर दिया। मेरी बुद्धि को लॉक लगा के चाबी मैं तापी नदी में फेंक दी और गुरुजी को सुनने लगी हूँ। इतना दिव्य अनुभव होता है हर रोज मेरी स्थिति पूरी तरह बदल गई है। बक 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 बोलती थी, गुरु कृपा से तो क्या है उसका अनुभव बोलूं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धन्यवाद कि मेरा शरीर भी आपके लिए काम आ जाए ना। मोजड़ी सिला के, मैं ऐसे गुजरात में ऐसा बोलते हैं
कि मेरी मोजड़ी सिला के मैं आपको पहनाऊं ना तो भी उसका गण मैं आपको नहीं दे सकती गुरुजी। इतना दिव्य अनुभव आपके साथ है। शुभा, आपका आपकी कैसा कृपा रहा? हमेशा बरसे। अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझको ऐसा था कि मैं योग से शुरू से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझको त्राटक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। और यहाँ का जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ का कल्चर है कि हर कोई गुरु बनाता है। तो मुझे भी हमेशा कहा जाता था कि तुम्हें भी गुरु बना लेना चाहिए, तुम्हें भी गुरु बना लेना चाहिए। और मैंने ये ठान रखा था कि जब तक मुझे परमात्मा खुद से गुरु नहीं देंगे, मैं गुरु नहीं बनाऊंगी। और अचानक से आपसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने आपको गुरु मान लिया। और ईश्वर की कृपा से मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मुझे ऐसा पूछेंगे कि कुछ फिजिकल स्पेसिफिक कोई अनुभव बताइए, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं उनको शब्द नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जब कोई साधक अपने अनुभव बताता है, तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ, ये अनुभव भी तो मुझे हुआ है। तो इस तरह से मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मैंने आपके ऊपर डाल दिया है अपने आप को, अपने जीवन को। और मुझे पता है मेरी नैया पार लगने वाली है। सुबह उठती हूँ मैं 5 बजे, चाहे कुछ हो जाए। अपना सुबह का आपके साथ मुझे जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज ही मतलब मुझे एक मदहोश कर देती है, कहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, सुबह से आपकी आवाज सुनकर ही मैं ध्यान में जाने लग जाती हूँ। और रात का 11 बजे तक का मेरा बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। नमिता, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं लगातार तो नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने शुरू से कोशिश कर रही हूँ कि करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। अनुभव स्टार्टिंग में जब मैंने रेगुलर थी तो बहुत अच्छे अनुभव आ रहे थे, लेकिन बीच में बस नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं लगी रहूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। पता नहीं कब ईश्वर की फैमिली कृपा की होगी। व्यस्तता और चीजें रहती हैं जिसके कारण जी ये रेगुलर नहीं हो पाती हैं, लेकिन इनका जी भाव बहुत अच्छा है कि ये करना चाहती हैं और लगातार ये कनेक्ट रहती हैं, संपर्क भी करती रहती हैं। अच्छा है, धीरे धीरे लगे रहेंगे तो ये जो बाधा है ये भी हट जाएगी। और जो कल हम लोगों ने कपूर वाले प्रयोग की चर्चा करी है, वो भी प्रयोग आप करेंगे तो भी धीरे से ये अवस्था पैदा हो जाएगी कि हाँ, आपको साधना के लिए समय मिलने लग जाएगा। जी गुरुजी, अभी तो मैं कल घर चली जाऊंगी ना, तो फिर हो पाएगा। अभी बेटी के आऊं तो नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, जी कोई जी बात नहीं। अब अगले विषय पर आते हैं। हम लोगों ने 9 द्वारों के ऊपर काफी बात करी है। हम लोगों ने 9 द्वारों को भी समझा है, हम लोगों ने 10 द्वार को भी समझा है, 10वें द्वार को भी हम लोगों ने जाना है। हम लोग जो 10 दिशाएं हैं उनको भी हम लोगों ने जाना है, और 11वीं दिशा को भी हमने सबने जाना है। और उस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि 11वीं दिशा और 10वां द्वार ये दोनों ही अपने आप में विशेष महत्ता रखते हैं। तो इस पर कुछ स्मिता कहना चाहेंगे? दोनों को कंबाइंड करके अगर हम लोग किसी अनुभव को कहना चाहें तो इसको हम लोग चर्चा में लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत पास के हैं। क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमें 9 द्वारों का शरीर में सामान्य रूप से पता है कि हमारे शरीर में 9 दरवाजे कहाँ हैं। 10वें दरवाजे का ज्ञान गुरु कृपा से होता है। जब दयालु जी महाराज की कृपा होती है तभी वो 10वां द्वार हमको जानने को मिलता है। सामान्य किसी से भी व्यक्ति से पूछेंगे तो शायद 9 द्वार को भी वो नहीं जानता है ठीक तरीके से, लेकिन 10वां द्वार और गोपनीय है। तो वो जब गुरु उसको अनुभव कराता है, उससे परिचय कराता है, तब वो आप समझ पाते हो। इसी प्रकार से जो 10 दिशाएं हैं उसकी सब चर्चा करते हैं। एक 11वीं दिशा है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को हम लोग कंबाइंड समझेंगे कि आपके भीतर जाने में इन दोनों का बड़ा रोल रहेगा। तो इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में कुछ कहने का प्रयास करें। हाँ, आपने सही कहा कि 9 द्वार होते हैं, ये भी हमको पहले पता नहीं था। और अभी तो 10वां द्वार 10 द्वार मतलब होते ही ये पता चला। साधना में इसका बहुत मुझे लगता है कि बहुत सारा महत्व है। 9 द्वारों को हम लोग संतुलित करके अपने जीवन को अपनी अध्यात्म को आगे बढ़ा सकते हैं। मन विचलित नहीं होता है उससे। इन दोनों 9 द्वारों के बारे में थोड़ी सी हम आपको सहयोग करते हैं। हमारे जो शरीर के जो 10 द्वार हैं, उनमें से 7 ऊपर की तरफ हैं, चेहरे पर हैं, और 2 नीचे की तरफ हैं।
हम अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उनमें नीचे के दो द्वारों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उन दोनों नीचे के द्वारों को ठीक करने के लिए, उनकी शक्ति को अच्छा रखने के लिए, उनके साथ बल अच्छा बना रहे और वहां ऊर्जा का ठीक से प्रवाह सक्रिय रहे, इसके लिए हम लोग मूलबंध के अभ्यास को बहुत ध्यान में लेकर के चल रहे हैं। अभी इधर जो साधना चल रही है उसमें बहुत ज्यादा इस बात का जोर दिया जा रहा है और आगे भी मूलबंध के और से कई सारे रहस्य हैं जो आप लोगों को व्यक्तिगत समझाए जाएंगे। तो जब आपने मूलबंध का अभ्यास किया तो जैसे ही आप नीचे मूलबंध का अभ्यास शुरू करेंगे वैसे ऊपर के द्वारों के साथ आपके रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे। यानी कि जिन चीजों के साथ आपका अट्रैक्शन पहले कुछ और था, मूलबंध की जब प्रैक्टिस शुरू हुई तो ये अट्रैक्शन बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो बाहर संसार में आप आंख नाक कान का यूज करके जो ज्ञान अर्जित करते थे और उससे जो रिजल्ट पर आप पहुंचते थे, वो रिजल्ट भी अब केवल एक अभ्यास मूलबंध से बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन जो 9 द्वार हैं, इनमें जो नीचे के 2 द्वार की रिपेयरिंग का काम है, ये जैसे जैसे अच्छा होगा तो ऊपर हमारे चेंजेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन दरवाजों से भी नॉलेज हमारे भीतर जा रही है। तो ये जो 9 द्वार हैं, इनमें मूलबंध को ही ठीक करके हम 10वें द्वार की भी यात्रा को समझ पाएंगे और 10वें द्वार की यात्रा को समझने के लिए हम लोग सुषुम्ना के ऊपर कई तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। तो इस पर अगर कोई व्यक्तिगत कुछ अनुभव आपने पाया हो तो उसको जरूर साझा करिए। भैया 2 द्वार कान के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, नाद के बारे में। तो नाद, अभी हम नाद की प्रैक्टिस भी बहुत कर रहे हैं। तो नाद का ऐसा होता है कि नाद इस समय भी सुन रहा है, हर टाइम सुनता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम प्लग लगाएं उसे। तो हर टाइम सुन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाद काम करते करते भी एकदम से इतना चेंज हो जाता है कि वो हमको अपनी तरफ एकदम से अट्रैक्ट कर देता है। जो हम काम में इतना इन्वॉल्व होते हैं, वहां से इन्वॉल्वमेंट हट के, वहां से ध्यान हट के पूरा ध्यान हमारा अपने शरीर पे, अपनी नाद पे केंद्रित हो जाता है। तो ये एक अच्छा लगता है मुझे जब ये फीलिंग आती है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है जब हम ध्यान करते हैं, प्लग लगा के भी करते हैं, तब भी हमारे दोनों कानों से अलग अलग टाइप के नाद सुनते हैं। एक साथ भी सुनना चाहते हैं अगर हम, तो दोनों तरफ से अलग तरह के नाद आता है। लेफ्ट से अलग साउंड आ रहा है, राइट से अलग साउंड आ रहा है, कभी लेफ्ट का लाउड हो जाता है, कभी राइट का लाउड हो जाता है। तो ये सब अनुभव मुझे अपने नाद के एक्सपीरियंस में आते हैं। मूलबंध के साथ भी आपने काफी काम किया, मंत्र का भी काफी अनुसंधान किया है, तो उस पर कुछ कहिए। क्योंकि आज हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि हम लोग सुन सकेंगे दिव्या जी के अनुभवों को। इनका बड़ा गजब अनुसंधान है, गजब रिसर्च है इनकी, और ये बहुत गोपनीयता से साधना में आती हैं। शायद आप लोगों ने इनको पहली बार ही देखा होगा, और ये सेशन में भी कभी कुछ बोलती नहीं है, केवल आकर के इन्हें कुछ पूछना होता है तो हमको फोन करके ये पूछ लेती हैं। लेकिन इनका अनुसंधान बड़ा गजब है, सुनने लायक है। हाँ, तो मंत्र के साथ भी आपकी कई सारी युक्तियां हैं जो आप प्रयोग करते हैं, मूलबंध के साथ है, थोड़ा उस पर भी कुछ कहिए। मूलबंध के साथ भैया मैं मूलबंध लगा के और सभी चक्रों पे एक एक करके मंत्र का जाप करती जाती हूँ। फिर जब मूलबंध छूट जाता है तो फिर से मंत्र स्टार्ट करना होता है मुझे। तो उसमें जो ऊर्जा ऊपर तक चढ़ती है ना, वो मतलब थोड़ी देर ऊपर की तरफ रोक के रखती है मुझे, जब तुरंत से नीचे नहीं आने देती है। और जब अभी मूलाधार पे हम लोग काफी काम कर रहे हैं, अपना वो यंत्र बना रहे हैं, जो कल भी आपने बताया कि ऊर्जा को फील करना है। तो आज्ञा चक्र पे तो ये ऊर्जा हम अच्छे से फील करते ही हैं, लेकिन कल मूलाधार पे भी बहुत अच्छी ऊर्जा मुझे फील हुई। और वो ऊर्जा वहां पे मुझको मतलब रोक के वो यंत्र को बनाने में अच्छा सहयोग कर रही थी। नहीं तो वहां पे रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन वहां पे अच्छे से, और फिर क्या होता है भैया कि जैसे मूलाधार पे हम हैं, हमने अपने आप को ऊपर चढ़ाया, चाहे मैया के मंत्र से, चाहे कोई भी मंत्र से, तो मुझको ऐसा फील होता है कि वहां पे एक पूरी एक टनल है, एक प्रकाश में एक टनल है। और अभी कुछ दिन से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये
दो धागे हैं, बहुत महीन से दो धागे हैं, एकदम चमकीले धागे हैं, जैसे हमारी दिया की बाती होती है, हम ऐसे ओवरलैप करके बनाते हैं, ऐसे ऐसे वही दो धागे ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ तक पूरे आ रहे हैं, पीछे तक वहां तक पूरा पहुंच गए हैं वो धागे, और बिल्कुल चमक रहे हैं, और मुझे एकदम ऐसा लगता है कि वो दिया की बाती ही पूरा नीचे से चढ़ के ऊपर तक मुझे वहां तक प्रकाशित कर रहा है, अंदर तक भैया। सब लेफ्ट राइट का कलर अलग है, लेकिन वो बीच की चमकीली रेखा का कलर अलग है। ये सुषुम्ना का दर्शन है, जहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों की गतियां हैं। और जब हम लोगों ने दीपक जी महाराज में दीपक तैयार किया था, तो हम लोगों ने दो धागे लेकर के दो रुई बत्तियां ली थी, एक को शिव माना था, एक को शक्ति माना था, और आपस में बढ़ दिया था। ऐसे करके बत्ती बनाने की बताई गई थी ना युति। तो वो जो बत्ती बनाई गई थी वो युति, वो सामान्य नहीं थी कि ऐसे कोई नॉर्मल प्रोसेस है, वो तुम्हारे भीतर की बड़ी सूक्ष्म नाड़ी की एक कला है, जो जिसको वहां एड ऑन किया गया है। इसलिए दीपक को सामान्य रूप से भी जब आप प्रकट करेंगे, तो कई बार सेशन में हमने चर्चा करी कि आप हमेशा बट के बत्ती बनाएंगे, एक को शिव मानेंगे, एक को शक्ति मानेंगे, और उसको आपस में बटेंगे। और ये बटने की जो प्रक्रिया है, ये आप खुद करें, जो साधक दिया प्रकट कर रहा है वो करे, तब उसके रिजल्ट दूसरे होंगे। किसी ने बना के रख दी और आप उसे यूज कर रहे हो, उसके रिजल्ट दूसरे होंगे, क्योंकि उसके साथ आपकी भावना नहीं जुड़ी है जाकर के। तो ये बत्ती बना करके जो ये अनुभव बोला है दिव्या जी ने, ये बिल्कुल सत्य है। ये अपने भीतर के ही उसी अनुभव को देख पा रही हैं। और रात्रि में अभी जो 10 बजे की साधना में काम हो रहा है, उसमें काफी कुछ यही सारे विषयों को सक्रिय करने के लिए बात की जा रही है। और जब जब भी आपके दीपक जी के भीतर से घी ऊपर चढ़ता है, तो जो घी ऊपर चढ़ करके प्रकाश को प्रकट कर रहा है, तो वास्तविकता में वो कुंडलिनी की क्रिया को घटित कर रहा है, क्योंकि वो चढ़ रहा है, वहां से चढ़ता है। इसीलिए जो प्रारंभिक साधक हैं, उनके निर्देश क्या है कि जहां जो काला वाला हिस्सा जल रहा है, वहां पर दृष्टि को जमाओ, ताकि तुम वहां पर एक रिएक्शन हो रहा है उसको तुम देख सको। यानी त्राटक क्रिया का जो पहला स्टेप है, यहीं से आपकी कुंडलिनी का कार्यक्रम शुरू है। लेकिन वहां तक पहुंचने में आपको अपने बहुत सारे ज्ञान को खत्म करना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो जो इन्होंने देखा, इसमें जो अंदर इनके कोई भी ज्ञान था वो मिट गया। अब जो वहां हो रहा है वो ये देख करके बोल पा रहे हैं। भैया अभी तक मुझे समझ ही नहीं आता था आप क्यों बोलते थे कि अपने ही हाथ से बटो और ऐसे शिव शक्ति मानो। अब कुछ दिन से जब ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तब समझ में आ रहा है कि आपने ये सब क्यों बोला था ऐसे करने को। कई सारी चीजें हैं जो साधक को अपने साथ अपनी ही खुद से करनी है। इसको हमेशा याद रखना, जो भी चीज आप प्रयोग करोगे वो सामान्य नहीं होगी। पीछे हम लोगों ने काफी दिन पहले इस पर भी बहुत चर्चा ली थी, कुछ महीने पहले, अगर 6-8 महीने पहले जाएं, कि आप जो भी सामान यूज करो वो आप अपना स्पेसिफिक मानो, क्योंकि आप अलग अपने ही घर में डिफरेंट एनर्जी वाले व्यक्ति हो। क्योंकि आपके घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हैं, 5 सदस्य रह रहे हैं, तो 5 में से 4 कुछ और कर रहे हैं, तुम उन चारों में वो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हो, उसके अलावा कुछ और भी तो कर रहे हो। वो जो 4 नहीं कर रहे हैं, जो घर के 5 सदस्य हैं, उनमें से आपको अलग कर लिया जाए, तो उनकी रूटीन में वो, आपकी रूटीन में वो सब शामिल है जो अपनी रूटीन में कर रहे हैं। लेकिन आपकी रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा शामिल है जो वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सबसे डिफरेंट हो। आपकी हर चीज में थोड़ा थोड़ा सा अलग होना चाहिए, सबके साथ बहुत कॉमन मिक्सचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंट है। आप देखते होगे घर में कि हर व्यक्ति अलग अलग जगह पर बैठता है। बेडरूम में भी अगर आप अपने हस्बैंड के साथ देखोगे, तो हस्बैंड कभी लेफ्ट वाले साइड में बैठते हैं, तो वाइफ राइट में रहती है। बच्चे अगर आते हैं, तो बच्चे भी ऐसा नहीं है कि सब वो एक ही जगह पर कॉमन बैठते हैं, उनका सबका लोकेशन फिक्स है। अक्सर मदर को पता होता है कि ये जगह पर बेटा बैठेगा, उस तरफ बेटी बैठेगी, हस्बैंड इधर बैठे होंगे, ये पता होगा। आप लोग भी मेरी बात को सुनकर समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। वो उस लोकेशन से उनका अपना कुछ विशेष संबंध है, इस कारण से ये घटना हो रही है। और आप उनमें जो उनके रूटीन है उनसे हटके कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो, और दिन पर दिन जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होगी, वैसे वैसे वो अपने भीतर कुछ नए आयाम को खोद नहीं रहे, डेवलप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो। आप एटम के लेवल पर अपने अंदर कुछ नए चेंज को डेवलप कर रहे हो। इसी चेंज के बढ़ते बढ़ते ही आपके स्वभाव में, आपकी सोच में, आपके करने के तरीकों में, पहले और अब में बहुत परिवर्तन
हो गया और आगे भी और हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ परिवर्तन शोभा जी आपको अनुभव होता हो तो कुछ कहिए। गुरुजी मैं बहुत शांत हो गई हूँ, थोड़ी थोड़ी बात में पहले अग्रेसिव हो जाती थी, मतलब दुखी हो जाती थी, अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, दुखी हो जाती थी। तो उन चीजों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और एक अनुभव मुझे बताना था गुरुजी कि मुझको मेरा ना डायबिटीज और थायराइड दोनों ही बॉर्डर पे थे, और मैं बहुत प्रयास कर रही थी, क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई और हेल्थ कोच भी हूँ, तो मैं बहुत प्रयास कर रही थी कि ठीक कर लूं ठीक कर लूं। और इस दिवाली पे मैंने इतना खाया कि पूछे मत। आपने कहा था खाइए तो मैंने खाया खूब खाया मैंने, और मुझे डर लग रहा था कि जरूर रिजल्ट गड़बड़ाया होगा। और मैं डर से तुरंत मैंने चेकअप करवाया, पूरा ब्लड टेस्ट फुल बॉडी का, और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं बढ़ा था, बल्कि सब डाउन हो गया था, और जो बॉर्डर पे था वो भी नॉर्मल हो गया था। तो ये मुझे बहुत ज्यादा चमत्कारिक लगा था, जबकि मैं खा रही थी उसके बावजूद मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ध्यान सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है, और जी जब ये जी। घटित होने लगता है और जब तक हम अपने भीतर नहीं जाने का कोई कार्यक्रम सीखेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जब आप आंख बंद करते हो और कुछ भी प्रोसेस करते हो और जब आप अंदर चले जाते हो, जब आप ये बात बोलते हो कि हम खो गए और मुझे नहीं पता चला, तो जब आप अंदर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की कि एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर हमारे को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी 24 घंटे अवेलेबल है। उसको हम कनेक्ट करना सीख जाएं। अगर हम अपने अंदर भी जगह बना देंगे तो उसको रास्ता मिल जाएगा ना उतरने का। भाई आपने ध्यान किया और आप ध्यान करते करते आप अपने भीतर के आकाश को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर खाली जगह है और मैं अपने अंदर उस आकाश को एक्सपीरियंस करती हूँ। तो आपने अपने अंदर जैसे ही स्पेस डेवलप किया, खाली जगह बनाई, तो उस ब्रह्मांडी शक्तियों को, उन रश्मियों को आपके भीतर आने का बहुत सीधा सीधा मौका मिलेगा। और जब आप अपने इनर लेवल पर, जैसे सुषुम्ना में कोई काम करते हो तो आप अपने भीतर आकाश बनाते हो। जैसे दिव्या जी ने भी कहा कि वो मंत्र जब करते हैं तो अंदर अलग अलग चक्रों के ऊपर स्पर्श करते हुए जाते हैं, तो उनकी अलग विधि है, क्योंकि वो साधना में काफी पहले से काम कर रहे हैं, तो कई चीजें उनको अलग से प्रैक्टिस में दी गई हैं। तो आप लोग भी जब आगे बढ़ोगे तो प्रैक्टिस में मिलेगा। तो जैसे जैसे अंदर जाकर के इन चीजों को सेट करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल लेवल पर चीजें होंगी वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। या जो फर्स्ट टाइम इस लाइफ जर्नी में कहीं या पीछे से फर्स्ट 1 या 2 जन्म से आ रही होंगी वो भी अपने आप करेक्ट हो जाएंगी। और जो बहुत प्रॉब्लम से कई जन्मों से चल रही होंगी वो थोड़ा सा भोग दे करके घटेंगी, लेकिन घट कट वो भी जाएंगी, रुकेंगी नहीं। यानी कि आप फील करोगे कि हाँ सब कुछ अपनी जगह पर ओके है। क्यों नहीं था, सही है। कुछ 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 सुनते हैं तुमसे भी। हाँ, अनम्यूट कर लो। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मारो अनुभव तो, मेरा अनुभव तो इतना ज्यादा है ना, मैं कैसे कहूँ। मेरी परिस्थिति बहुत वीक थी, बहुत पहले से ही। मगर जब से मैं साधना बैठने लगी, गुरुजी को मेरा प्रश्न चालू ही रहता था, प्राइवेट फोन कर करके कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरा मेरा घर वाले का धंधा ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा सब कुछ। तो गुरुजी ऐसा बोला, तुम साधना चालू रखो, साधना चालू रखो। तो गुरुजी ने मुझे जैसे जैसे कहा वैसे मैं साधना कर रही थी, कर रही हूँ अभी। तो एक अनुभव ऐसा आया कि आज मैं वेल सेट, मेरा बच्चा भी वेल सेट है, मेरा हस्बैंड का भी पूरा पहले तो कोई काम नहीं हो रहा था गुरुजी, साधना मैं कर रही हूँ आपकी कृपा से। तो मेरा हस्बैंड का भी ₹1,00,000 का काम डायमंड में हो रहा है गुरुजी। तो मैं साधना कर करके मेरा जो भी कर्म था आगे का, तो मुझे कोई भी दूसरा अनुभव मुझे नहीं होता है गुरुजी। पर पहले मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे जीवन में साधना करके मेरी परिस्थिति का चेंज कोई माइका लाल नहीं कर सकता था, वो आपने कर दिया, आपकी कृपा से। जैसा आपने कहा वो मैंने किया। बहुत मुझे भी कष्टी मिली, लोगों ने कुछ कुछ कैसा कैसा बोला, मगर जब साधना में बैठ जाती हूँ, आप सूक्ष्मणा बोलते हो, सूक्ष्मणा भी मैंने अनुभव किया, ईड़ा पिघला सूक्ष्मणा, अभी ये सब मैं जान रही हूँ। मगर मुझे ऐसा पक्का पता है कि आप मुझे उस तक पहुंचा दोगे, जैसे दिव्या जी ने अनुभव अपना बताया और शोभा दीदी ने बताया। तो मुझे ऐसा पता है कि आप मुझे उस तक ले जाओगे। मैं आपकी बइया पकड़ लूंगी।
अब थोड़ी सी चर्चा, टॉपिक तो नहीं है लेकिन चर्चा थोड़ी सी सुनेंगे अर्धनारीश्वर के स्वरूप के ऊपर भी। अर्धनारीश्वर के स्वरूप पर दिव्या जी का बड़ा अच्छा अनुसंधान है, तो कुछ अनुभव उनके सुनेंगे अर्धनारीश्वर का, क्योंकि इन्होंने एक अनुसंधान वॉक करते हुए भगवती और बाबा का अनुभव बहुत अच्छा रिसर्च किया है। मतलब वॉक करते हुए उस पर काम करना, घर में अपनी वर्किंग के बीच में अपने से कनेक्ट होकर के उस अर्धनारीश्वर के स्वरूप का अनुभव बहुत अच्छे से किया है। तो थोड़ा सा उस पर कुछ कहिए। हाँ, मैं पहले वॉक जब करती थी रेगुलर, तो आप ही ने प्रेरित किया था कि अपना लेफ्ट राइट देखते हुए वॉक करिए, अपना एक पैर जो लेफ्ट रख रहे हैं उसको महसूस करिए, राइट को महसूस करिए। तो उसमें बहुत सारे अनुभव मुझे हुए कि दोनों की चाल अलग थी, दोनों के पैर रखने का ढंग अलग था। कभी ऐसा लगता था कि एक लेफ्ट साइड पूरा श्रृंगार करके भगवती साथ मेरे चल रही हैं, कभी ऐसा लगता था कि पैरों में मेरे पायल है, जबकि मैं पायल नहीं पहनती हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैरों में पायल है, उसकी आवाज तक मुझे महसूस होती थी। और कभी लेफ्ट लंबा लगता था, राइट छोटा लगता था, कभी कुछ लेफ्ट डार्क लगता था, कभी राइट मतलब ब्राइट लगता था। ऐसा मुझे दोनों ही लेफ्ट और राइट का बहुत अलग अलग अनुभव था हमेशा से, अभी भी है, वो अभी भी है। आज भी मैं वर्किंग में, अगर मैं अभी एक आपने भैया ऐसे प्रणाम करके बताया था दोनों की एनर्जी फील करना, लेफ्ट राइट, वो भी बहुत अच्छे से फील होती है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे में मतलब ट्रांसफर भी होती है, और लेफ्ट की अलग एनर्जी है, राइट की अलग एनर्जी है। तो इस लेफ्ट और राइट के बीच में जो आपने कभी हमें एक साझा किया था अनुभव कि हम मध्य को समझ पा रहे हैं, जी जी उस पर कुछ कहिए। भैया, वो क्या है कि लेफ्ट का कलर अलग है, राइट का कलर अलग है, और मध्य एक लाइन है, वो अलग, दोनों को मतलब दोनों को जोड़ रही है, कुछ जोड़ क्या रही है, दोनों को सेपरेट कर रही है वो लाइन। ऐसा मुझे मतलब अनुभव में आया था। अभी तो भैया इतना ही याद है, बहुत याद नहीं है मुझे, काफी पुराना अनुभव है ये। हाँ, ये काफी पुराना अनुभव है, मैं इसको थोड़ा सा पूरा करता हूँ। जब हम लोग ने अर्धनारीश्वर पर काम किया था, तो ये अनुभव आया था कि हम लोग थोड़े दिन लेफ्ट पर काम कर रहे थे, थोड़े दिन राइट पर काम कर रहे थे, और उसके साथ जब हम लोगों ने मध्य को समझने की बात करी, तो बहुत आसानी से मध्य पर उतरना घटित हुआ था, और बहुत आराम से मध्य पर दिव्या जी ने अनुभव हासिल करके बहुत स्पष्ट कहा था कि बहुत बारीक सा है, वो ये बता तो रहा है कि लेफ्ट अलग है कि राइट अलग है, और लेकिन उसने लेफ्ट को भी होल्ड किया हुआ है और राइट को भी होल्ड किया है। अगर वो बीच से नहीं होगा तो लेफ्ट राइट के साथ नहीं सटेगा और राइट लेफ्ट के साथ नहीं सटेगा। हाँ, वो एक ये मैग्नेटिक था, मैग्नेट जैसा था कुछ। जी हाँ, ये मतलब बिल्कुल सत्य अनुसंधान है कि ये किसी साधक का, कि अब अगर कोई धरती में आके इनसे कह दे कि नहीं वहां कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो अपनी बात कहेगा, ये सम्मान में चाहे कुछ भी ना कहें, लेकिन इन्हें पता है कि वहां कुछ है। और अनुभव की अवस्था ये भी होती है कि जैसे ही आंख बंद करेंगे, तो वो जैसे अभी इसकी चर्चा हुई, आंख बंद करके देखना चाहेंगे तो देख भी लेंगे कि जो मुझे दिख रहा है बस वही सत्य है, और जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है, इनको भी दिखा नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये अनुभव होता है साधना का। इसी प्रकार जो हम लोगों ने बहुत सारी अभ्यास महामाई के मंत्र के साथ सुषुम्ना में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया था, नीचे महामाई को, मध्य में महामाई को, ऊपर मध्य महामाई को, ये सारे जितने भी अभ्यास पीछे हुए हैं, उस सबका उद्देश्य है कि आपको अपने भीतर में, अपने बहुत भीतर के केंद्र में जाकर के इस अनुभव को हासिल करना। ये बाहरी तलों का अनुभव नहीं है। जितना आप अपने अंदर जाएंगे तभी इसको समझ पाएंगे, और इस सुषुम्ना के अनुभव को और अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपकी जो यात्रा है, ये बहुत मैटर करती है। तो जब हम लोगों ने ये वाला प्रयोग किया था, तो इससे रिलेटेड अगर कोई अनुभव हो इसमें था तो कहिए। जब हम लोगों ने मूलाधार पर कुछ दिन जाप किया, 3 पर 1 लेकर के, फिर मध्य में लिया, फिर कंठ की तरफ गए, फिर कंठ से फिर मध्य में, फिर नीचे आए, ऐसी कुछ युति की हम लोगों ने विशेष एक मंत्र के साथ, उस पर कुछ अगर कहें तो। हाँ, वो तीन से एक वाला वो करते हैं ना, तो मैंने अनुभव किया है कि उससे बहुत गर्मी बढ़ जाती है,
मूलाधार पे भी बहुत गर्मी बढ़ती है, कभी कभी तो बहुत पसीना हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। ये ऐसा कुछ शुभ आपको भी अनुभव हुआ? जी गुरुजी, ये अनुभव हुआ है और मुझे ऐसा फील होता है गुरुजी कि कोई एक चीज है जो ऊपर आ रही है ऊपर की ओर, लेकिन मेरी यहाँ मतलब आधे में आके अटक जाती है, फिर वापस ड्रॉप हो जाती है। लेकिन वो अनुभव बहुत ही आनंददायक रहता है जब वो ऊपर आता है, तब बहुत अच्छा लगता है। ये चीज मैंने अनुभव किया है। और जैसे ये ही हम जो बीच में आते हैं महामाई का मंत्र के लिए बीच में आते हैं, तब पूरे शरीर में थोड़ी सी झंझनाहट होती है। हर बार होता है ये, जब 3 पे 1 करते हैं, तो जब मिडिल में आते हैं तो हर बार थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। अच्छा, एक प्रश्न कॉमन है सभी से कि क्या कभी ऐसा भी अनुभव किया कि टेम्परेचर आधे बॉडी के अंदर ज्यादा फील आ रहा हो और आधी बॉडी के अंदर कम आ रहा हो? भैया होता है ऐसा। हाँ, कभी कभी होता है। कभी आधी कभी। बॉडी पर ज्यादा जाए, है ना? एक अनुसंधान आप लोगों को आज चर्चा हो रही है तो इस पर देंगे, पीछे भी इसकी चर्चा करी है। एकादशी से पूर्णिमा और एकादशी से अमावस्या जब भी आपको मिले तो इस युति को, जो सुषुम्ना वाली है, इस युति को बड़ी गंभीरता से प्रैक्टिस करना। एकादशी से पूर्णिमा कुछ और रिजल्ट होंगे और एकादशी से अमावस्या के रिजल्ट दूसरे होंगे। ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और उसको जब आप लगातार एकादशी से अमावस्या और एकादशी से पूर्णिमा कुछ महीने, मतलब 6-8 महीने अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फील करने लगोगे कि आपको पंचांग नहीं देखना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, एकादशी ये वाली अमावस्या की है और ये वाली पूर्णिमा की है। ये शरीर के अंदर बदलाव है और ये जो भी बदलाव आप फील कर रहे हो, ये इनडायरेक्टली ये सब स्वर विज्ञान से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने स्वर विज्ञान को लेकर के बहुत सारी फिलॉसफी पर बात नहीं करी है, लेकिन क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, प्रैक्टिस पर बड़ा काम किया है। तो जब भी आप अर्धनारीश्वर की बात करते हो, जब भी आप इस तरीके के टेम्परेचर के चेंज की बात करते हो, तो ये सब कुछ उसी विद्या से कहीं ना कहीं जुड़ा है कि जब उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट हमारे बॉडी में आ रहे हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम किसी रिजल्ट को पढ़ लें और सबको बताते चलें ये रिजल्ट आता है, उसमें क्या मजा आएगा? ये तो उधार की बात हो गई। लेकिन जब हमको आ गया तो फिर तो तुम रात सोते में भी उठा दो कि भैया ऐसा कुछ होता है, हाँ होता है, ऐसा होता है, हमने जाना है। जैसे अभी मैंने पूछा आपसे कि टेम्परेचर को लेकर के कुछ चेंज आप लोगों ने देखा, तो सबने कहा हाँ हमने देखा। एक और चेंज आता है कि अपने काम में अपना कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको एकाएक बॉडी के टेम्परेचर में आधे में भी और पूरी बॉडी में भी चेंज की फीलिंग आ सकती है। अभी जैसे जाड़ा चल रहा है, आप गौर करना कि बहुत सारे साधक जो साधना में है उनके ऐसे अनुभव हैं, आप लोगों के भी होंगे, कि इतना परेशान नहीं कर रहा है जितना पहले कभी कुछ वर्ष पहले कर देता था। ये भी जो जैसे जैसे ये साधन अंदर सक्रिय होगा, उस क्षेत्र पर ये सक्रियता आएगी तो ये मिलेगा। ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं तो आप कहिए उसे शब्दों में। तो ये एक अनुभव मुझे है कि जब साधना, ठंड बाहर बहुत है लेकिन जब साधना में बैठ रहे हैं, जब अपने भीतर हैं, हाँ, तो कोई टेम्परेचर का अनुभव नहीं है कि बाहर कौन सा टेम्परेचर है, गर्म है या ठंडा है, कोई भी वेदर हो। लेकिन अगर हम भीतर हैं तो वो हमारा एक कंफर्ट जोन है, वहां पे ना ठंड है ना गर्मी। बहुत अच्छा है वहां पे अंदर का टेम्परेचर। इसी पर मुझे भी बोलना है कि मैं जैसे ठंडे पानी से कभी नहा लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गीजर ऑन नहीं हो रहा है या कोई कारण से, तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता है। एकदम ठंडे पानी से लगता है, लेकिन जैसे नहाती हूँ बिल्कुल पता नहीं चलता कि ठंडा पानी था। हाँ, ये तो ये चीज फर्क देखिएगा, है। जैसे जैसे साधना अच्छी होती जाएगी ना, ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि जब आप भीतर होते हो ना तब आप बाहर नहीं होते हो। और आप कई बार सुनते हो ना किसी सन्यासी को बाहर बर्फ में बैठे हुए कहीं साधन करते हुए, या वो चल भी रहा है तो भी वो अपने भीतर होकर के चल रहा होता है। इस कारण से बहुत सारी चीजें इम्पेक्ट नहीं करती। दूसरा, हमारे शरीर की कुछ ऐसी विशेष नाड़ियां हैं जिनका उन्हें ज्ञान होता है, जिनका उन्हें ज्ञान होता है। जो हम लोगों ने दंड की चर्चा करी थी ना, जिसके ऊपर कोहनी लगाकर बैठना था, एक दंड था जो माला जपने के लिए यूज करते हैं, उसको अगर अलग अलग साइड में अपने यहाँ दबा के बैठ जाएंगे तो भी टेम्परेचर अपने आप बॉडी का सेटल हो जाएगा, आपको सुविधा नहीं होगी। इसीलिए वो दंड हमेशा, आपने जब कोई सीरियल देखा होगा तो साधु लोग जो थे वो रखते थे और उसी को सामने रख करके किसी को श्राप भी दे देते थे। उसमें इतनी ताकत होती थी। क्यों? क्योंकि वो माला उस पर आपकी रखी हुई है, आपकी कलाई उस पर रखी हुई है। मतलब माला सामान्य चीज नहीं है। और आप सब लोग भी अपने जाप कर ही रहे हो तो आप सब समझते हो कि माला का स्पर्श और माला
हो जाने की मौज और माला के ना होने की मौज। तो इस पर भी कुछ स्मिता कहिए कि जब माला अच्छे से हो गई तो क्या मौज है, और जब कभी लेट हो गए या नहीं मन से कर पाए तब क्या है? माला होती है तो वो तो अनुभव अलग ही है, लेकिन जब माला कभी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी ऐसे हुआ नहीं कि कभी मैंने माला नहीं, मतलब अभी 12 करनी है लेकिन टाइम ही नहीं, तो मैं 3 तो कर ही लेती हूँ, लेकिन ऐसा रहता है अरे 12 करनी थी, नहीं टाइम मिला, नहीं टाइम मिला, ऐसे वो अलग होता है। लेकिन माला कर लिए तो वो अनुभव तो अच्छे से आता है। बहुत सुंदर। लेकिन आज हम लोग के बीच में दिव्या जी हैं। इन्होंने जब बोला ना 17-18 साल से ये साधना कर रही हैं, मुझे गर्व है। और मैं भी अपने गुरु को इस बात के लिए नमन करता हूँ कि इतने दिव्य साधक हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि साधक किसी को मैंने नहीं खोजा, ये गुरु कृपा से सब मिले हैं। और मुझे गर्व है कि ये जितने भी वर्षों से साधना कर रही हैं, अगर मैं बोलूं, एक बार मैं इनके साथ बैठा था इनके घर पे, और मैंने प्रश्न किया कि 365 दिन होते हैं, चलो 300 दिन तो की होगी ना आपने साधन या जाप या ध्यान। तो मैं सच में गदगद हो गया, और मैंने अपने गुरु को नमन किया कि इनका जवाब था कि 365 ही काउंट करिए, कोई गैप ऐप नहीं है। और आप भी आज अपनों के सेशन के बीच में जब भी मैं ये बोलता हूं कि मैं साधकों से इन्हीं की शय पर ये उम्मीद करता हूं कि अगर ये कर सकती हैं 365 दिन में, क्योंकि इनकी व्यस्तता बहुत होती है, इनके साथ बहुत चीजें और भी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली है और सब चीजें इंगेज्ड हैं, उसके बावजूद भी जब से ये जुड़ी हैं, जब से ये साधन कर रही हैं, किसी भी दिन का ध्यान में कोई अवकाश नहीं है, किसी भी दिन के साधना में जो चीजों के निर्देश हुए उसमें भी कोई अवकाश नहीं है, और सब उसी रिदम से आज तक चल रहा है। ये कहीं विदेश यात्रा पर भी गई, जो कि साल में 1-2 बार जाना होता है, तो भी ये जल्दी उठकर अपना प्रोटोकॉल पूरा कर लेती हैं, ताकि अगर हम रात लेट भी हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो सब चलता है। तो गर्व महसूस होता है इस बात को लेकर। मैं चाहूंगा कि आप भी इस सुखद अनुभव को कुछ शब्द दीजिए। भैया आपकी कृपा से ऐसा हुआ है, बस मैं ये कहना चाहूंगी। मैं जब से 17 साल से मैंने कभी एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन मैंने माला ना की हो। यहाँ तक कि मेरे भाई की, मेरे बहन की, सबकी मतलब शादियां, मैरिज में मैं गई हूँ। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता था, टाइम नहीं मिलता था, लेकिन किसी भी तरह मुझे 3 माला तो उस समय करनी होती थी। अब मैं 12 माला करती हूँ, चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, जैसा भी हो, रात हो जाती है, सोते सोते भी, चाहे वो अगर 3 माला भी बची है तो वो मुझे करनी ही करनी है। भैया ने जो कह दिया है वो मेरे लिए एकदम पत्थर की लकीर है, वो मुझे करना है। तो माला तो मेरी कभी ही गैप नहीं हुआ है। माला मैंने कभी आज तक 17 साल में कभी गैप नहीं किया है। तो ये हम लोग के बीच में प्रेरणा की स्रोत हैं नमिता, आपके लिए भी, है ना? क्योंकि साधन ऐसे ही होता है, ऐसे ही पकता है, और ऐसे ही सब कुछ होता चला जाता है। क्योंकि देखो, ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सब कुछ है, शादियां भी होंगी, घूमने भी जाना होगा, सब कुछ करना है। अगर हमने काम को महत्ता दी है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम कर गुजरेंगे, और हमने महत्ता नहीं दी है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने साधना में उस चीज को महत्व दिया है, और ये गर्व की बात है। माला खाली हम लोग माला नहीं करते, माला के साथ योग भी जुड़ा है। हाँ। तो माला वो पूरा मतलब ध्यान से होती है, कैसे चलो खाली घुमा रहे, ऐसे नहीं होता है। वो जब मतलब दयालु जी की माला कर दे तो गुरुदेव दत्त पूरा दिखता है वहां पे, फिर मतलब पूरा अंदर तक जाते हैं माला करते समय, फील करते हैं, पूरा प्रकाश दिखता है पूरा अंदर। तो करना ही इसी तरीके से, और अच्छे से होती है। हमेशा आपको बहुत सारी युतियां ऐसी लेनी पड़ेंगी ना, जिससे आप अंदर तो जाओ। भाई, एक सामान्य वे में किसी भी व्यक्ति को कहा जाए तुम अपने भीतर जाओ, तो जैसे भी शुरुआत में ये बात उठी कि जब भीतर जाने की बात थी, शोभा जी ने बोली कि पता ही नहीं था भीतर जाए तो जाए कहाँ, कैसे जाए, फेफड़े में चले जाए, लिवर में चले जाए, किडनी में चले जाए, कहाँ चले जाए। लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, भीतर जाने का मतलब है आंख बंद हुई और एक नई दुनिया अंदर खुली हुई है, जिसमें जाकर बैठ गए, घंटों बैठ गए।
अब आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि स्मिता के लिए बोलूं, मैं नीता के लिए बोलूं, शोभा के लिए बोलूं, क्योंकि शोभा जब शुरू में ज्वाइन किया था तो हर महीने शोभा का क्वेश्चन होता था, आगे आगे मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मुझे कागज मतलब मुझे स्पष्ट करके बताइए कि क्या सीखने को मिलेगा। अब जब यहीं बैठने से पहले स्पष्ट नहीं होता है कि क्या वो आदेश कर देंगे, क्या सिखाया जाएगा, तो मैं शोभा को क्या बता दूं। तो हमारी जो टीम के दूसरे सदस्य थे उनको भी वो हमसे पूछते थे कि अरे आप बताइए, वो पूछ रही हैं कि आप अगले महीने में अभी क्या बताएंगे, क्या कराएंगे। तो ये तो हमको भी तो अपनी चेयर पर बैठ के जब हम अपने गुरु महाराज के सम्मुख गए तो उन्होंने जो बोला वो बताना शुरू कर दिया। अब उसकी सूचना तो हमें भी 2 दिन पहले नहीं है, सुबह तक नहीं है, साधना शुरू कराने से कुछ घंटे पहले तक भी नहीं होती है। सच बता रहा हूं, कुछ घंटे पहले तक भी नहीं होती कि चलना कुछ और प्रोटोकॉल होता है और चल कुछ और जा रहा होता है। तो ये यात्रा ऐसी है कि इसमें वो चीजें व्याख्यायित नहीं की जा सकती। ऐसे ही जो आप अपनी साधना में पा रहे हो उसको आप बहुत समझ तो सकते हो कि हाँ मुझे ये सब हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों को शब्द नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो शब्दों के परे की हैं वो आपके साथ घटित हो रही हैं। और जब शब्दों के परे की बात होने लग जाए तो समझिए ईश्वर के नजदीक की बात हो रही है ना। और कोई अनुभव कुछ साझा करना चाहेंगे? कोई अनुभव अगर गुरुजी याद आ रहा? गुरुजी अनुभव तो बहुत है, मगर कैसे बताऊं वो मैं आपको बता नहीं सकती। लौंग के अनुभव बारे में है। बताना था मुझे। हाँ, लौंग कपूर का, हाँ। हाँ, लौंग विधि का मुझे एक दिन गुरुजी आपसे मैंने पूछा था कि मुझे मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो आपने ही बताया था कि ऐसा कुछ करिए, और फिर आपने कुछ मुझे जीरा चट्टा कुछ ऐसा बताया था, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने लौंग विधि ही किया था। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जैसे ही मेरा लौंग विधि खत्म हुआ तुरंत ही मेरा पूरी बॉडी का पेन खत्म हो गया था। तो ये मेरे लिए बहुत अलग अनुभव था। ये जो लौंग कपूर के रिचुअल्स 3-4 हम लोग कर रहे हैं, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी फील्ड को ये बहुत करेक्ट करते हैं। दूसरा, आप ही की नहीं, जब आप इस प्रक्रिया को करते हो तो आपके घर के अंदर भी तो अलग अलग तरीके की ऊर्जाएं हैं, वो भी तो पीड़ित और दूषित होती हैं। आप अलग अलग ऋतुएं जब चलती हैं तो उसके हिसाब से भी हमको भी अपने घर की ऊर्जा को चार्ज करना होता है। तो वो 2-3 तरीकों से हो सकती है। हवन करें, उससे हो जाएगी। लौंग कपूर का प्रयोग करेंगे, उससे हो जाएगी। आप ध्यान में अच्छे से डूब जाएं, तो जब आप ध्यान में अच्छे से डूबेंगे तो वो चल के तुम्हारे घर बरसेगा, जब तुम पे बरसेगा तुम्हारे घर में बरस जाएगा। क्यों भाई, सही है भाई? जब तुम गहरे ध्यान में होगे तो वो तुमसे मिलने आएगा, तो जब वो तुमसे मिलने आएगा तो वो तो सुगंध है, वो तो कृपा है, वो आशीर्वाद है। तो वो जब आएगा तो जब तुम में बरसेगा तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सबके पास बरस जाएगा, क्योंकि उसे अगर तुमसे साधन कराना है, तुम्हें सिद्ध करना है, तुम्हें कुछ अवस्था तक पहुंचाना है, तो उसे उन पर भी तो कृपा करनी पड़ेगी जिन जिनसे तुम प्रेम करते हो, है ना? और ऐसा एक अनुभव मुझे याद आ रहा है, स्मिता के बेटे के साथ था। वो शायद जापान में थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ से स्मिता ने मेडिटेशन किया और उनकी वहां पर जो सुविधा थी वो सब कुछ क्योर हो गई। ये मुझे याद आ रहा है स्मिता का। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। इसलिए साधन आप अकेले अगर घर में कर रहे हो तो आपके घर के सारे सदस्य प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, हर तरीके से सुरक्षित हैं, कहीं चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर तक कुछ भटकाव हो सकता है, नॉर्मल, उसे जानिए, लेकिन उसको सुधरना ही पड़ेगा जो भी आपसे जुड़ा है, चाहे आपके ब्लड रिलेशन में आपके बच्चे हों। वो मेडिटेशन भी ठीक है, लेकिन हमको अभी पूरा भरोसा है कि अब हम हमसे जुड़े तो पूरा ठीक होने वाला है। अभी हम लोग टेंशन लेते ही नहीं है। जी गुरुजी, ये बात तो सही है। जो भी होगा गुरु कृपा से। तो तो बस अपने साधन ईश्वर को आपको हमेशा दे दी है मारते गुरुजी, हैं। क्या कह रहे हमारी बेटा? ईश्वर आपको दे दी है हमें। अच्छा। चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमने आप पे छोड़ दिया है। हमारा अच्छा बुरा सब आपको, हमने तो वो बुद्धि को लौकी लगा दी है। आज मुझे ये राज समझ में आ रहा है कि मुझे कहीं कुछ भी करने क्यों नहीं देते हमारे गुरुजी, क्योंकि इतने लोगों की रस्सी उन्होंने पकड़ी हुई, तो जैसी फुर्सत होती है कहते हैं वो बैठ जाओ। तो लोग पूछते हैं यार तुम क्या करते हो दिन भर आंखें बंद करके। तब मुझे आज राज समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों इस तरीके से दिन में 6-6 घंटे बिठाए रखते हैं। क्या बात है।
तो अभी आज हम लोग ने चर्चा करी, आज चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छे विषयों पर बात हुई है और नेक्स्ट हम लोग फिर इस विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को प्रणाम। हरि ओम।